हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 19 के बारे में। यदि आपने पार्ट 18 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 19 को जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों 13 का संबंध यहाँ पर 116 से दिया हुआ है। 16 का संबंध यहाँ पर आपको किससे आएगा बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका क्या राइट आंसर होने वाला है साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस प्रकार 13 का संबंध, यदि हम 13 में मल्टीप्लाई 9 करते हैं साथियों, 13 में मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो यहाँ पर आपका 117 आ जाएगा। 117 -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 116 आ जाएगा। उसी सेम लॉजिक को इसमें लगा कर देखते हैं साथियों। यदि हम 16 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपका 144 आ जाएगा। 144 यहाँ पर आपका आ जाएगा। यदि इसमें से -1 करेंगे साथियों, -1 करेंगे तो हमको यहाँ पर 143 मिल जाएगा। यहाँ पर 143 हो जाएगा। 143 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है साथियों, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है साथियों कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर आपकी छोटी संख्या, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपकी कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम करते क्या है साथियों, छोटी संख्या को छोटी संख्या के साथ रखेंगे। यहाँ पर आपका 129 है, इसको 429 है, इसको यहाँ पर 452 के साथ रखेंगे। 452 को 475 के साथ रखेंगे। यदि हम 429 से 452 की तरफ जाएंगे साथियों, प्लस यहाँ पर 23 करना होगा, ठीक है। उसी प्रकार 452 से 475 की ओर जाएंगे, यहाँ पर आपको प्लस 23 करना होगा साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 534 है, 534 से हम 557 की तरफ जाएंगे, प्लस यहाँ पर आपका 33 होगा साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर 557 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर प्लस 23 करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा साथियों। 580 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना साथियों। यहाँ पर आपको काउंटिंग करना है साथियों, यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर आपका जो ये है साथियों, ये वाला बॉक्स है, इसमें एक आपका ये हो जाएगा, 2 आपका ये हो जाएगा साथियों, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 2 करेंगे, ये आपका बराबर 3 हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसी प्रकार 3 आपका इसमें हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार आपका चौथा ये हो जाएगा, 5वां ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार और देखते हैं साथियों, और आपका बन रहा है, और आपका यहाँ पर ये वाला बन जाएगा, और आपका यहाँ पर ये वाला बन जाएगा साथियों, छठा, ठीक है। एक आपका ये वाला बन जाएगा साथियों, एक आपका यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 आपके, इसमें 3 ये आपके 6 हो जाएंगे साथियों, 7 8 9, 7 8, ये आपका 9वां, ये आपका 10वां साथियों, और ये आपका यहाँ पर 11वां हो जाएगा, ठीक है। 11वां आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, ये आपका 11वां हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं साथियों, ये आपका 12वां बन जाएगा। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं आकृति में, कुल आपके यहाँ पर 12 त्रिभुज है साथियों। 12 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है साथियों, गोल्ड का IQNE दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड लिख लेते हैं साथियों। यहाँ पर आपको गोल्ड का क्या दिया हुआ है, गोल्ड का यहाँ पर IQ
एन ई दिया हुआ है साथियों, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जी से यदि हम जी आई की तरफ जाएंगे +2 क्या है साथियों। यहाँ पर हम ओ से क्यू की तरफ जाएंगे +2 क्या है। यहाँ पर सी से यहाँ पर आपका एल से एन की तरफ जाएंगे +2 क्या है साथियों। यहाँ पर हमारा डी से ई की तरफ जाएंगे +2 क्या है। उसी प्रकार सेम लॉजिक को इसमें लगाना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों एन डी विंड, यहाँ पर आपका आई हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका W से 2 +2 करेंगे तो यहाँ पर आपका Y हो जाएगा। I से यहाँ पर साथियों +2 करेंगे तो आपका यहाँ पर K हो जाएगा। उसी प्रकार N से +2 करेंगे साथियों, यहाँ पर N से +2 करेंगे तो आपका P हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका D का +2 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका F हो जाएगा। तो देखते हैं साथियों ये वाला आपका YKPF आपका किस में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको ये संख्या दी हुई है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमको करना क्या है साथियों, इसमें आपको अलग लॉजिक लगाना है। लॉजिक अलग क्या लगाना है साथियों, यदि हम 5 + 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा। यदि हम 6 + 7 को करेंगे तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा। यदि हम 7 + 8 करेंगे तो यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा साथियों। उसी प्रकार यदि हम 11 + 13 करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 30 और +15 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे और इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, 24 + 28 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 24 + 28 करेंगे साथियों, 24 प्लस यहाँ पर 28 करेंगे तो यहाँ पर आपका 52 आ जाएगा। 52 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको शेर का संबंध जंगल से दिया हुआ है, ऊंट का संबंध आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, क्या होएगा, रेगिस्तान, चिड़ियाघर, घास या फिर आपका ऊंचाई। तो बिल्कुल आप सभी का जो शेर है साथियों आपका जंगल में रहता है, यहाँ पर रहता लिख देते हैं साथियों। उसी प्रकार आपका ऊंट कहाँ पर रहता है साथियों, ऊंट आपका रेगिस्तान में रहता है, यहाँ पर रेगिस्तान लिखेंगे साथियों, यहाँ पर रेगिस्तान में रहता है। तो रेगिस्तान देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एक अंकीय संख्या है और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से आपकी गिनती होगी, यहाँ पर आपकी खत्म होगी साथियों, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है। यानी आपको यहाँ पर दिया क्या हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको सम अंक देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका यानी कि सम अंक यहाँ पर आपका सम अंक होगा, उसके पहले भी आपका सम अंक होगा साथियों, उसके बाद में आपका विषम अंक होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका विषम अंक होगा साथियों, यहाँ पर आपका विषम अंक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं श्रृंखला श्रेणी में ऐसा आपको कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पर आपका 4 6 से 7 हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, 4 6 7 आपका यहाँ पर आ रहा है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार आपका यहाँ पर 2 8 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी पूरी श्रृंखला श्रेणी में कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं साथियों। 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको चाचा, रिश्तेदार और धनी दिया हुआ है साथियों, ठीक है। इनमें से आपको संबंध बताना है साथियों, क्या संबंध बनेगा। तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको रिश्तेदार दिख रहा है साथियों, ठीक है। तो ये आपका रिश्तेदार वाला डायग्राम हो जाएगा, ये आपका साथियों रिश्तेदार वाला डायग्राम हो जाएगा। रिश्तेदार के अंदर आपके कौन आते हैं साथियों, रिश्तेदार के अंदर आपके चाचा आ जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपका ये वाला चाचा वाला डायग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार आपके जो धनी है साथियों, रिश्तेदार भी हो सकते हैं और आपके चाचा भी हो सकते हैं साथियों, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, 7 बक्से ABCLXY और Z एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। ए और जेड के बीच केवल 4 बक्से हैं रखे गए हैं, केवल बी और ए के ऊपर रखा गया है। एल ओ और वाई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको कहना क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन कौन सा बक्सा ऊपर से चौथे स्थान पर है। यहाँ पर आपका साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आपका नीचे हो जाएगा साथियों, यह आपका नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है साथियों, बी और जेड के बीच आपके कितने बक्से रखे गए हैं साथियों, 4, 1 2 3, यहाँ पर आपका 4। उसी प्रकार क्या कह रहा है साथियों, बी को ए के ऊपर रखा गया, बी जो ए के ऊपर रखा गया, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कह रहा है साथियों, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है एल और वाई के बीच केवल 2 बक्से हैं। यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा साथियों सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका साथियों एक्स हो जाएगा, बी और एल और वाई के यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा साथियों। यहाँ पर इनको काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपका 7वां नहीं आया, यहाँ पर आपका एल हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपका एल हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है साथियों, कौन सा बक्सा ऊपर से चौथे स्थान पर है, ये आपका ऊपर है, चौथे स्थान पर आपका सी है साथियों। सी देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में विस्पेयरिंग विंड डेंस को स्नेक रेक्वेन वो जोड़ लिखा जाता है, और विंड डेंसन ग्रेसफुली को सैंक्स वॉन्डोन लोन लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ग्रेसफुली को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको साथियों देख लेना है, यहाँ पर आपका इसका कोड आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका कोड आपका ये वाला हो जाएगा साथियों। इसमें आपका ग्रेसफुली नहीं है, इसका आपको नहीं लेना है साथियों। ग्रेसफुली आपका इसमें है, आपका विंड का स्नेक है साथियों। यहाँ पर आपका ग्रेसफुली का LWON हो जाएगा, ठीक है। LWON हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे स्थान पर आपको दिया हुआ है। तो उसी प्रकार ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो, क्लास को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।